दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड फास्ट फूड चेन सबवे के बारे में है। सबवे एक ऐसी ब्रांड है दोस्तों जो महज $1000 से स्टार्ट हुई थी। एक ऐसी ब्रांड जिसने दुनिया को सबसे पहला ओपन किचन फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया। एक ऐसी ब्रांड जिसने कस्टमर को चॉइस दी, मौका दिया कि वो अपने हिसाब से अपने सैंडविच का टेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट टेस्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। पहली ऐसी ब्रांड जो पूरी दुनिया के अंदर हेल्दी फास्ट फूड लेके आई और ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हुआ आगे जाके और देखते ही देखते 2015 तक दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन बनी। वर्ल्ड वाइड 45,000 से भी ज्यादा इनके आउटलेट्स थे, उनके रेस्टोरेंट थे दोस्तों। तो दोस्तों महज $1000 से स्टार्ट होने वाली ये सैंडविच कंपनी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, क्या किया और किस तरीके से इनके फाउंडर फ्रेड डिलुके ने किया, ये आज मैं आपको इस केस स्टडी में दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों वाकई में जबरदस्त केस स्टडी है। ये केस स्टडी इंडिया के हर एक इंसान को देखना चाहिए, हर एक बिजनेसमैन को देखना चाहिए, हर एक वो इंसान को भी दिखना चाहिए जो फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आप भी बिल्कुल इसी तरीके से अपने बिजनेस को इंडिया के घर घर तक, हर एक कस्टमर तक अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। क्योंकि एक परफेक्ट केस स्टडी है, परफेक्ट एग्जांपल है, एक ऐसा एग्जांपल जहां पर फ्रेड डिलुके ने देखा जब ये सैंडविच बनाने के लिए कंपनी स्टार्ट की 1965 में, तब ऑलरेडी बहुत सारे ऐसी ब्रांड्स अवेलेबल थी जो इनको कंपटीशन दे सकती थी। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा तो किस तरीके से सैंडविच बनाया, ऐसा तो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया उन जमाने में उन कस्टमरों का कि सैंडविच बहुत ज्यादा बिकने लगे और 2015 के अंदर डाउनफॉल आया, बुरी तरीके से ये कंपनी नीचे आई, लेकिन फिर से कैसे 2018 में बाउंस बैक करके फिर से वो ग्रो करने लगे। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों आप सफल हो रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सफल ही होते जाओगे। हो सकता है आप गिरो, आप डाउनफॉल भी हो, लेकिन आपको बाउंस बैक करना आना चाहिए और ये बाउंस बैक सबवे ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी हर एक इंसान को देखना चाहिए। देखिए दोस्तों अब मैं बात करूंगा सबवे बना कैसे और बनाया किसने। अब ये जो सबवे है इनके फाउंडर है फ्रेड डिलुके। इनका जन्म यूएसए के न्यूयॉर्क के पास ब्रुकलिन सिटी में हुआ था 1947 में। अब फ्रेड डिलुके थे, फ्रेड बोलूंगा मैं दोस्तों। ये जो फ्रेड थे, ये फ्रेड की जो फैमिली थी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। फ्रेड के पिताजी थे वो वर्कर थे एक फैक्ट्री में, तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते थे। जितना पैसा कमाते थे खाना पीना और घर के रेंट में चला जाता था। अब जैसे जैसे बड़े होते गए, 7, 8, 9 साल के हो गए, तो ये जो फ्रेड थे ये खुद की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते थे। जॉब कर लेते थे, छोटी मोटी पार्ट टाइम काम कर लेते थे, दूध बेच लेते थे, पेपर बेच लेते थे, कुछ भी ऐसा काम मिलता था हर एक काम कर लेते थे ताकि वो पैसा कमाए और फर्दर एजुकेशन कर सके। अब जो फ्रेड है इनका बचपन से एक सपना था कि वो डॉक्टर बने, और डॉक्टर इसलिए बनना चाहते थे ताकि वो ज़्यादा पैसे कमाए, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके, लग्जरियस लाइफ दे सके, क्योंकि बचपन के दिन इन्होंने बहुत बुरे काटे थे। अब देखिए दोस्तों जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका सपना डॉक्टर बनने का था, तो पढ़ाई भी हायर स्टडीज करते गए। अब जैसे जैसे बड़े होते गए 16, 17, 18 साल के हुए, तो वहाँ पे हुआ ये दोस्तों कि हायर एजुकेशन बहुत महंगा था। इनके पिताजी के पास इतना पैसा तो बचता ही नहीं था कि वो उनको सपोर्ट करे, और ये भाई साहब फ्रेड जो जॉब करते थे उससे भी इतना पैसा नहीं मिलता था इनको कि वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सके। इसीलिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, अपने एक फैमिली फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स फ्रेंड थे जो उनसे 15 साल बड़े थे, फ्रेड से 15 साल बड़े थे, उनका नाम था पीटर। उनको एक दिन घर पे बुलाया उनसे मशवरा लेने के लिए, उनकी सलाह लेने के लिए। अब जब वो घर पे आए, इनके फ्रेंड पीटर फ्रेड के घर आए, तो फ्रेड ने क्या किया, फ्रेड ने अपने दोस्त को जब बुलाया घर पे, तो उन्होंने क्या किया, खुद से सैंडविच बनाई और सैंडविच बना के उनको खिलाई सबसे पहले। और फिर फ्रेड ने बताया कि वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो एक ऐसा जॉब चाहते हैं, कुछ ऐसा काम चाहते हैं जिससे वो पैसा कमाए और अपनी एजुकेशन को आगे फुलफिल कर सके, कंटिन्यू कर सके। अब देखिए दोस्तों जो पीटर थे वो बहुत ब्रिलियंट थे, उनसे 15 साल बड़े भी थे, तजुर्बा भी था। उनको पता था कि जॉब करके, पार्ट टाइम काम करके वो इतने पैसे कमा ही नहीं सकता है जिससे वो डॉक्टर बन सके। तो पीटर ने क्या किया, फ्रेड को एक सलाह दी कि देख तू जॉब करेगा तो तू कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता है, तू खुद का बिजनेस कर, बिजनेस करेगा, तेरे पास पैसा बचेगा तो तू आगे कंटिन्यू कर सकता है तेरा एजुकेशन। तो $1000 निकाल के पीटर ने फ्रेड को दे दिए। अब फ्रेड डर गए कि यार $1000 तो आपने मुझे दिए, लेकिन मुझे तो कोई बिजनेस आता ही नहीं है, मैंने तो आज तक जॉब की है। तब देखिए दोस्तों पीटर ने उनको कहा कि तुमने जो मुझे आज सैंडविच खिलाई है ना, ये वाकई में कमाल की सैंडविच है, ऐसी सैंडविच मैंने पूरे यूएसए में कहीं नहीं खाई है। मोटिवेट किया थोड़ा उनको, और दोस्तों यहाँ पे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, फ्रेड डिलुके की जर्नी स्टार्ट हुई 1965 के अंदर।
पहला ऐसा छोटा सा काउंटर, छोटा सा स्टोर, आप बोल सकते हैं स्टॉल ओपन किया, और स्टॉल का नाम था, रेस्टोरेंट का नाम था पिट्स सबमरीन सैंडविच। अब सैंडविच बेचना स्टार्ट किया, जो घर पे सैंडविच बनाया था इस तरीके का सैंडविच बनाने का स्टार्ट किया। मेहनत कर रहे थे, लोग आ रहे थे, खा रहे थे, लेकिन दोस्तों प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाया। पूरा साल मेहनत किया उस स्टोर के पीछे, उस रेस्टोरेंट के पीछे, और जब लास्ट के अंदर जब कैलकुलेशन लगाया तो लॉस हुआ दोस्तों, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए। अब देखिए दोस्तों, फ्रेड डिलूके जो थे वो डर गए कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद हमारा बिजनेस नहीं चला। लेकिन उनके जो पार्टनर थे पीटर, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था $1000 का, उन्होंने कहा हो सकता है हमने गलत लोकेशन चूज किया हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको शुरू रखते हैं, इसको चालू रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, हम एक और लोकेशन ओपन करते हैं। और उन्होंने 1968 के अंदर एक और लोकेशन में गए और एक लोकेशन पे फिर से एक रेस्टोरेंट ओपन की, फिर से वही नाम से रेस्टोरेंट ओपन की। देखिए दोस्तों, अब वो रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, 1 साल लगातार फिर से मेहनत की। अब वो जो रेस्टोरेंट थी वो लॉस मेकिंग रेस्टोरेंट नहीं थी, उसने लॉस क्रिएट नहीं किया, लेकिन महज पूरे साल का प्रॉफिट $60 आया, केवल $60। इतनी मेहनत की, केवल $60 आया। अब यहाँ पे भी पीटर जो थे वो बहुत ही, जो इन्वेस्टर थे ना, वो बहुत ही एंथुसियास्टिक थे। उन्होंने उनको दिलासा दिया, किनको, फ्रेड को, कि कोई दिक्कत नहीं, देख 2 रेस्टोरेंट तो हमारी चल रही है, इसने प्रॉफिट तो जनरेट किया, हम तीसरी रेस्टोरेंट भी खोलेंगे, लेकिन तीसरे रेस्टोरेंट के अंदर हम देखेंगे कि क्यों हमारे रेस्टोरेंट चल नहीं रहे। तो दोनों ने मिलकर दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, पीटर ने और फ्रेड ने। ये देखा कि उन्होंने जो बनाई थी सैंडविच ये अच्छी थी, फिर भी क्यों बिकी नहीं, लोग खाते क्यों नहीं इनके यहाँ पे। तो ये पाया फ्रेड ने और पीटर ने मिलकर ये पाया कि लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे, बहुत मार्केट में और भी लोग बर्गर पिज्ज़ा बेचने वाली कंपनी थी, तो लोग वो खाना पसंद करते थे, इनके सैंडविचेस खाना पसंद नहीं करते थे। तो दोस्तों उन्होंने कुछ इनोवेटिव काम किया, देखा कि यंगस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस थे उस टाइम पे, तो कुछ ऐसे सैंडविच बनाते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हो। तो दोस्तों उन्होंने कुछ बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारा इनोवेशन लाया अपने सैंडविचेस के अंदर। और दोस्तों फाइनली 1969 के अंदर तीसरी रेस्टोरेंट ओपन की, और लेकिन इस बार ये रेस्टोरेंट का नाम था सबवे। 1969 के अंदर थर्ड रेस्टोरेंट ओपन की, लेकिन ये सबवे थी। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वहां के जो कंज्यूमर थे यूएसए के, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। कैसे की, उन्होंने ओपन किचन फॉर्मेट लाया। ओपन किचन फॉर्मेट का मतलब ये है कि अगर आप सैंडविच खाने आते हो इनके रेस्टोरेंट में, तो आपके सामने ही आपका सैंडविच बनाएंगे। और दोस्तों दूसरी चीज लेके आए कि आप अपना सैंडविच का टेस्ट खुद सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए, आपको कौन सा वेजिटेबल्स चाहिए। दोस्तों ये बहुत पॉपुलर हुआ। प्लस सबसे पहले ऐसी ब्रांड थी ये सबवे जिसने हेल्थ कॉन्शियस, यानी कि जो ब्रेड्स थे ये मैदे के नहीं थे, गेहूं के थे, तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। और उन्होंने जो सैंडविच बनाया, ये फुट लॉन्ग सैंडविच बनाया, जो सबमरीन आती है ना वो शेप का बनाया। और दोस्तों बड़ा सैंडविच, हेल्दी सैंडविच, आपको अपना टेस्ट मिलेगा, आपको जो वेजिटेबल्स चाहिए, आपको जिस टाइप के सॉस चाहिए वो डाल देंगे। दोस्तों तो हुआ ये कि लोगों को पॉपुलैरिटी लगने लगी, बिल्कुल यूनिक टेस्ट लगने लगा, यूनिक सैंडविच बिकने लगा, और देखते ही देखते सबवे चल गया। 1 साल के अंदर $7000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया। अब यहाँ पर फ्रेड डिलूके को और उनके पार्टनर को पता चल गया था कि पब्लिक को क्या चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम था। तो उनकी जो पुरानी 2 रेस्टोरेंट थी उनको भी सबवे का नाम दे दिया गया, और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से चलाई। और देखते ही देखते ये तीनों के तीनों रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त चलने लगी, लाइन लगने लगी, फेमस होने लगी उनके एरिया के अंदर। अब देखिए दोस्तों 1974 के अंदर इन्होंने कुछ और रेस्टोरेंट्स ओपन की, कुछ और अलग अलग जगह पे रेस्टोरेंट ओपन की। अब रेस्टोरेंट ओपन कर रहे थे दोस्तों तो बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा था, और फाइनली 1976 के अंदर अब उनको कुछ बड़ा करना था, क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि कौन सा मेनू चल रहा है, कौन से टाइप के सैंडविचेस चल रहे हैं और किस तरीके से चलाना है। क्योंकि अब तक तो 10-12 से भी ज्यादा इनकी रेस्टोरेंट ओपन हो चुकी थी। अब 1976 के अंदर फाइनली ये लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पे आए, और फ्रेंचाइजी जैसे ही निकाली दोस्तों 30 फ्रेंचाइजी पूरे यूएसए में दे डाली 2 साल के अंदर। 78 तक तो 30 फ्रेंचाइजी पूरे यूएसए में हो चुकी थी, और ये जो 30 की 30 फ्रेंचाइजी थी ये भी सुपर सक्सेस हो चुकी थी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने एक ऐसा मैनुअल बनाया था, एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया था, 700 पेजेस का मैनुअल बनाया था। जो लोग भी फ्रेंचाइजी लेते उनको ये मैनुअल, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता था। प्लस फ्रेंचाइजी लेने से पहले आपको पूरी एक ट्रेनिंग दी जाती, और वो ट्रेनिंग के मुताबिक आपको आपकी रेस्टोरेंट चलानी होती थी। तो ये 30 के 30 फ्रेंचाइजी इतनी सफल हुई, इतने ज्यादा प्रोडक्ट बिके, और यूएसए की पॉपुलेशन के अंदर, कंज्यूमर के अंदर, जो लोग भी फास्ट फूड खाना पसंद करते थे उनके अंदर इस टाइप के सैंडविचेस, हेल्दी सैंडविच
वेजीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और देखते ही देखते दोस्तों 1987 होते होते दोस्तों 1987 होते होते 100 फ्रेंचाइजी दे डाली। पूरे यूएसए में 100 फ्रेंचाइजी इनकी हो गई। और दोस्तों 90 से लेकर 98 का जो दशक था दोस्तों, अब ये इंटरनेशनल हुए। अब इन्होंने यूएसए से बाहर भी फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया और 98 होते होते 1000 से भी ज़्यादा 1000 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड हो चुकी थी दोस्तों। अब बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था इनका बिजनेस, जबरदस्त बिजनेस हो रहा था। लोगों को हेल्दी सैंडविचेस पसंद आ रहे थे, लोगों को अपनी चॉइस से सैंडविचेस बनाना पसंद आ रहा था। आपको जो चॉइस चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको मिलेगा। और फुट लॉन्ग सैंडविच दोस्तों, इनके जो मेन्यू थे ये इतने सफल हो रहे थे, देखते ही देखते जो भी इनकी फ्रेंचाइजी लेता वो सफल हो जाता। प्लस दोस्तों उनकी ज़्यादातर लोग फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्टेड भी इसके लिए थे दोस्तों, क्योंकि बाकी की कोई भी आप ब्रांड की फ्रेंचाइजी लोगे, फॉर एग्जांपल अगर उस टाइम पे अगर मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते थे तो $2 मिलियन आपको लग जाते, यानी कि $20 लाख लग जाते। लेकिन वही सबवे की फ्रेंचाइजी महज $1 लाख $1.5 लाख में ओपन हो जाती, यानी कि कम पैसों के अंदर कोई भी इंसान, कोई भी फ्रेंचाइजी होल्डर अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाता और सफल होकर पैसा कमा पाता। और दोस्तों इनके जो सबवे के सैंडविचेस थे वो हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग दे रहे थे, हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे थे उनके फ्रेंचाइजी होल्डर को। तो देखते ही देखते बहुत ज्यादा 1998 तक तो दोस्तों 1000 से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड इनकी फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी थी। अब मौका आया 2000 का। 2000 के अंदर इंडिया में भी एंटर हुई दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे एशियन कंट्री में भी इंट्रोड्यूस किया। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी सफलता इनको मिली जब इन्होंने एक ऐसा एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया जो फूगल को लिया। अब जो फूगल जो थे ये इतने पॉपुलर हुए आगे जाके, उन्होंने किया सबवे ने क्या किया, जो फूगल को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो उन्होंने एक ऐसा कैंपेन बनाया कि जो फूगल जो थे पहले मोटे इंसान थे, वो बहुत मेहनत कर रहे थे, उनको बचपन से ही फास्ट फूड खाना बहुत पसंद था, लेकिन मोटेपे के कारण वो खा नहीं पाते थे। लेकिन जब से सबवे आया और जब से सबवे खाने लगे तो हुआ ये कि उनका शौक भी पूरा हो गया। लेकिन सबवे इतना हेल्दी था, वेजिटेबल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, हेल्थ के रिलेटेड था। तो दोस्तों उनकी वेट जो था वो कम होते गई, फैटनेस थी वो कम होते गई। और उन्होंने देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर सबवे के सैंडविचेस खाते खाते 120 पाउंड से भी ज्यादा का वजन रिड्यूस कर दिया। और ये डेमो करके दिखाया, उनका जो डेनिम पैंट था वो डेमो करके दिखाया कि 3 साल पहले ये पैंट था और अभी देखिए मेरी। और दोस्तों देखते ही देखते ये कैंपेन वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हुआ दोस्तों कि 1000 फ्रेंचाइजी से सीधा 2008 से 2008 तक 15,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड हो चुकी थी। केवल 7 साल के अंदर दोस्तों 15,000 फ्रेंचाइजी, जबरदस्त स्केल आया। और देखते ही देखते दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करने लगे। $2.2 बिलियन का बिजनेस कर डाला। दुनिया की 92 रैंक पे आ चुकी थी, ये प्रेसियस कंपनी में से कंपनी बन चुकी थी। अब दोस्तों 2008 तक तो जबरदस्त कैंपेनिंग चलाया। अब हुआ ये 2008 के अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ, और वो ये था दोस्तों कि यूएसए में सबसे बड़ा रिसेशन आया 2008 के अंदर। आप भी जानते हैं ना 2008 के अंदर रिसेशन आया था, मंदी आई थी, और पूरी दुनिया के अंदर मंदी थी। इवन इंडिया के अंदर भी थोड़ा सा इंपैक्ट आया था। अब 2008 के अंदर इतनी बुरी तरीके से रिसेशन आया था कि लोगों का स्पेंडिंग जो था, खर्चा करने का, वो लोगों ने कम कर दिया था। खाने पीने की चीज़, लग्जरियस चीज़ के पीछे लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे थे, केवल ज़रूरत की चीज़ों के पीछे पैसा खर्च कर रहे थे। बाकी की जितनी भी बड़ी ब्रांड्स थी, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड हो या बर्गर किंग हो जैसी कंपनीज के रेस्टोरेंट्स के पे ताले लग रहे थे, लोग बंद कर रहे थे। लेकिन सबवे ने देखा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग खरीदी नहीं कर रहे हैं, लोग खाने नहीं आ रहे हैं, लोग पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही स्ट्रेटेजिकल मूव किया, जबरदस्त मार्केटिंग किया। और किया ये दोस्तों कि इनका जो फुट लॉन्ग सैंडविच था वो उस टाइम के ऊपर महंगा बिकता था, तो उन्होंने फुट लॉन्ग को 9 इंच का कर दिया। जी हाँ दोस्तों, छोटा कर दिया, एक में से 2 कर दिए और $5 कर दिया, यानी कि जो डबल प्राइस था उसको सिंगल प्राइस में कर दिया। फॉर एग्जांपल फुट लॉन्ग सैंडविच उस टाइम के ऊपर 2008 के अंदर $10 का आता था, इन्होंने वो फुट लॉन्ग सैंडविच को आधा कर दिया और $5 का कर दिया, और दोस्तों $5 का सैंडविच बेचने लगे। अब ये सुनकर जो लोग भी थे वर्ल्ड वाइड, उनको लगा यार कि मेरा फेवरेट डाइट फूड सबवे का फूड केवल $5 में, वो भी लॉन्ग फूड सैंडविच। अब सैंडविच छोटा कर दिया था, लेकिन लोगों को $5 में मिल रहा था। जहां मंदी के अंदर लोग कुछ खाना पसंद नहीं कर रहे थे, यहीं लोग इसके सैंडविच, सबवे के सैंडविच खा रहे थे। और जितना बिजनेस अब तक सबवे ने आगे नहीं किया था ना, ये $5 सैंडविच से दोस्तों 3
गुना बिजनेस 2008 से लेकर 2010 में कर डाला और 2010 होते होते दोस्तों 30,000 फ्रेंचाइजी हो गए। जहां बाकी की कंपनियों की फ्रेंचाइजी कम हो रही थी, इनकी फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी रिसेशन में, इतनी बड़ी मंदी में भी बढ़ रही थी दोस्तों। और देखते देखते एक दिन ऐसा भी आया 2015 तक इंडिया के अंदर भी बहुत फेमस हुई, एशिया में बहुत फेमस हुई, वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुई। क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा था कि आपको रेस्टोरेंट खोलनी है, कम पैसों के अंदर आप अपना रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो, फ्रेंचाइजी को फायदा था, प्लस प्रॉफिट अच्छा दे रही थी। 2015 तक 45,000 को क्रॉस कर गई फ्रेंचाइजी, 45,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स ओपन हो चुके थे वर्ल्ड वाइड। ये एक ऐसी पहली ब्रांड बन चुकी थी जिसने मैकडोनल्ड को पीछे छोड़ दिया। मैकडोनल्ड का उस टाइम पे 39,000 फ्रेंचाइजी थी वर्ल्ड वाइड, इनकी 45,000 हो गई 2015 तक। अब इतना फास्ट उनका स्केल हो रहा था, लेकिन दोस्तों इतनी फास्ट के चक्कर में दो गलती कर बैठे, उस पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे जाके बहुत भारी पड़ा। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, वो दो गलती ये थी दोस्तों। 2015 तक तो बहुत जबरदस्त स्केल किया, लेकिन 2016 आते आते उनका बिजनेस स्लो होने लगा और बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स बंद होने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसी रेस्टोरेंट्स बंद होने लगी। इसका रीजन था कि जितने भी आउटलेट्स हैं, जितने भी फ्रेंचाइजी थी, उसमें से बहुत सारी फ्रेंचाइजी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। क्या रीजन था? दो गलती थी। सबसे पहली गलती सबवे की मेरे हिसाब से वो ये थी कि जल्दबाजी में वो किसी को भी फ्रेंचाइजी दे देते थे पैसा कमाने के चक्कर में। अब जल्दबाजी में दे देते तो होता ये था कि 2-4 किलोमीटर के रेडियस में 4, 5, 6, 7 फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती थी, तो कस्टमर क्या होते थे? डिवाइड हो जाते थे। तो एक फ्रेंचाइजी को जितने कस्टमर मिलने चाहिए वो मिलते नहीं थे, सारे डिवाइड हो जाते थे। कस्टमर को तो मजा आ रहा था, वो तो खा रहे थे सैंडविच, लेकिन बेचारा फ्रेंचाइजी होल्डर, उनको ना बिजनेस मिल रहा था, वो डिवाइड हो चुका था, तो वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे थे, घर का पैसा रख रहे थे। तो ये देखते देखते बहुत सारी हजारों की संख्या के अंदर फ्रेंचाइजी बंद होने लगी। और दोस्तों ये फ्रेंचाइजी 2017 तक लगातार नीचे गिरावट होने लगी। 2016-2017 तक हो सकता है 2 से 3 हजार फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड बंद हो गई दोस्तों। अब ये इनकी पहली गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि अब जो कस्टमर थे ना, वो भी सबवे का सैंडविच खा के ऊब चुके थे, क्योंकि 1969 से लेकर अब तक एक ही तरह का मेनू, एक ही तरह का प्रोसेस था, कुछ नयापन नहीं था। तब की 2015, 2016, 2017 तक तो बहुत सारी ऐसी मार्केट के अंदर इंटरनेशनल कंपनी आ चुकी थी जो सबवे के मॉडल पे काम करती थी, बिल्कुल इसी तरीके के आपको सैंडविच बना के देती थी, हेल्दी सैंडविच, लेकिन बहुत सारे अलग मेन्यूज थे, अलग तरीके से देती, जो यंग कस्टमर को टारगेट करती थी और यंग कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर लेती थी। तो इनका बिजनेस नई नई कंपनी के पास जाने लगा। अब देखिए दोस्तों 2017 होते होते उन्होंने जब मार्केट का सर्वे किया तो उनको पता चला कि इन्होंने ये दो गलती कर दी। एक तो बहुत ज्यादा लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी, प्लस मेन्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं लाए, नयापन नहीं लाए, रिनोवेशन नहीं किया, इनोवेशन नहीं किया, इसलिए उनका मार्केट शेयर जा रहा था। फाइनली 2017 के अंदर कमर कसी, 2018 तक पूरी मेहनत जान लगाकर फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश की और रिनोवेशन किया, और इस बार ग्रीन कॉन्सेप्ट लेके आए। एक ऐसा कॉन्सेप्ट दोस्तों जिसके अंदर बहुत सारे नए मेन्यूज लेके आए, बहुत सारे ऐसे नए इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया, बहुत सारे ऐसे नई तरीके से मेन्यू को सेट किया गया। अब हुआ ये कि सारे के सारे स्टोर को रिनोवेट किया गया, यंगस्टर को देखकर, बाकी कॉम्पिटिटर को देखकर अपने स्टोर्स बनाए, वाईफाई दिया, एसी दिया, पानी फ्री कर दिया दोस्तों, फिर स्कीम्स लाने लगे, कोल्ड ड्रिंक फ्री करने लगे, और इस तरीके से दोस्तों 2018 के बाद उन्होंने बाउंस बैक करने की कोशिश की। हुआ ये दोस्तों, फायदा हुआ ये कि जो फ्रेंचाइजी फटाफट बंद हो रही थी, लॉस मेकिंग फ्रेंचाइजी थी, वो फ्रेंचाइजी स्टेबल हो गई। अब वो प्रॉफिट जनरेट करने लगी, तो वो बंद नहीं हो रही थी। और धीरे धीरे 2019 दिसंबर तक दोस्तों उनके पास 200 नई फ्रेंचाइजी आ चुकी थी वर्ल्ड वाइड। यानी कि दोस्तों उन्होंने जो वो ग्राफ था नीचे जा रहा था उसको स्टॉप किया और वहां से बाउंस बैक कर रहे थे, और 200 फ्रेंचाइजी एक्स्ट्रा ऐड कर ला ली थी। तो देखिए दोस्तों एक जबरदस्त केस स्टडी थी, बाउंस बैक का भी था, और कैसे उन्होंने छोटे कम पैसों से इतना बड़ा मार्केट शेयर किया, इतना बड़ा मार्केट, इतनी बड़ी कंपनी बनाई दोस्तों। अब सबवे ने जो किया, क्या किया दोस्तों, उन्होंने ऐसा प्रॉब्लम देखा पब्लिक का, कंज्यूमर का, कि वो लोग हेल्दी फूड खाना चाहते थे, तो उन्होंने जो अपना प्रोडक्ट बनाया उनके रिलेटेड बनाया। तो दोस्तों अगर आप भी सफल होना चाहते हो, ये केस स्टडी हमें क्या सिखाती है? ये केस स्टडी हमें ये सिखाती है कि अगर आपको भी सफल होना है, आपको भी आगे बढ़ना है, आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में आप सफल हो,
तो दोस्तों आपके पास ऐसा बिजनेस होना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिससे आप आपके कस्टमर्स का भरोसा जीत सके, दिल जीत सके, आपका कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट तुरंत खरीद ले, आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ से भी ज़्यादा का पॉपुलेशन है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास ऐसा बिजनेस है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और अगर उसको बिजनेस करते हो तो इंडिया में बहुत बड़ा कंजप्शन है दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री, मिंत्रा इतनी सफल क्यों है? इन्होंने देखा कि इंडिया के कंज्यूमर का प्रॉब्लम क्या था कि उनको कुछ भी खरीदना होता था तो उनको दुकान पे जाना पड़ता था। एक चीज़ खरीदनी है तो एक दुकान पे जाओ, दूसरी चीज़ खरीदनी है दूसरी दुकान पे जाओ, मुझे शूज़ खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं और मुझे परफ्यूम खरीदने हैं तो मुझे अलग अलग दुकान पे जाना पड़ता था, टाइम चला जाता था, सुबह से शाम तक ही दुकान ओपन रहती थी। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम्स बहुत जनरल था लोगों का। इन बड़ी कंपनी ने क्या किया? इन बड़ी कंपनी ने देखा कि क्या हम ऐसी सिस्टम ला सकते हैं, हम कंज्यूमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या किया इन्होंने? एप्लीकेशन बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई कि घर बैठ के अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मैं एप्लीकेशन के थ्रू, फॉर एग्जांपल अमेजोन में जाऊंगा, फ्लिपकार्ट में जाऊंगा, परफ्यूम भी खरीद लूंगा, शूज़ भी खरीद लूंगा, कपड़े भी खरीद लूंगा और मुझे घर पे मिल जाएंगे, मुझे कहीं जाना नहीं है और एफोर्डेबल रेट पे मिलेंगे। इसीलिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करी। तो दोस्तों अगर आज आपके पास भी ऐसा बिजनेस है, ऐसे प्रोडक्ट है तो आप भी ग्रो हो सकते हैं। और इंडिया के अंदर आज की डेट में अगर कोई बिजनेस ग्रो हो रहा है तो वो है ऑनलाइन बिजनेस। अगर आपके पास ऑनलाइन बिजनेस है तो आज ही आप उसको स्टार्ट करें और इंडिया के अंदर छा सकते हो। अगर नहीं है दोस्तों तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आज वही मौका, वही अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आऊँ। मैं आज आपके लिए एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस लेके आऊँ दोस्तों जहां पर आप रिस्को के प्लेटफॉर्म पे 15 अलग अलग कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। रिस्को के पास 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ऐसी कैटेगरी, ऐसे प्रोडक्ट जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री से हमारे देश की कंज्यूमर 140 करोड़ कस्टमर्स जो खरीदना पसंद करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कैटेगरी के प्रोडक्ट रिस्को के पास भी अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है दोस्तों कि आप रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे केवल 20 मिनट में अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप रिस्को के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान, बिना एक्सपीरियंस के भी बिजनेस शुरू करके अपने छोटे से बिजनेस को एक बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आप रिस्को के प्लेटफॉर्म पे ये 15 कैटेगरीज कौन सी है, 750 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स कौन से हैं और आप इनको बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान, बिना एक्सपीरियंस के भी कैसे अपना बिजनेस शुरू करके पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप सफल हो सकते हैं और रिस्को प्लेटफॉर्म पर बिजनेस करने का आपको क्या फायदा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट रिस्को आपको क्या देने जा रही है, इसकी अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए दोस्तों तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक दी है, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार, आप उसे क्लिक करके इस वेबिनार को रजिस्टर करवा के फ्री में घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर फ्री में इस वेबिनार को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।